दोस्तों, एक गधे ने बताया कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है और वह कौन है जिसका पाप का घड़ा सबसे पहले भर जाता है। नमस्कार दोस्तों, बोधिपथ चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है यह बड़ी ही ज्ञानवर्धक है और यह आपकी आंखें खोल देने वाली है। तो आपसे दिल से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि दोस्तों आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है और जो भी इस कहानी को पूरा सुनेगा भगवान श्री कृष्ण उसकी झोली हमेशा के लिए खुशियों से भर देंगे। अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कान्हा का अनादर न करें और इस कहानी को पूरा सुने। दोस्तों, एक गधे के द्वारा बताई गई इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है और किसका पाप का घड़ा सबसे पहले भर जाता है। प्यारे दोस्तों, एक समय की बात है। धर्मपुर नामक सुंदर से नगर में एक गधा और एक गद्दी प्रेम पूर्वक आपस में मिलजुल कर रहते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन किसी बात पर विवाद के कारण गधा और गधी के बीच लड़ाई हो गई। गधे ने कहा कि इस संसार में सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है। वहीं गद्दी भी कहने लगी कि इस संसार में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती पुरुष होते हैं। वे दोनों आपस में लड़ते रहे और फिर अपने विवाद के निदान के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण ने गधे से कहा, हे गधे, तुम कैसे कह सकते हो कि संसार में पुरुषों से ज्यादा पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है। दोस्तों, तब भगवान श्री कृष्ण से गधा कहने लगा, हे प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिससे यह साबित हो जाएगा कि स्त्री पुरुषों से ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है, तुम कहानी सुनाओ। गधा कहानी शुरू करने वाला ही होता है कि तभी माता सत्यभामा वहां आ जाती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, मुझे भी ये कहानी सुननी है। मैं भी सुनना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा पाप कौन करता है, पुरुष या स्त्री। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, ठीक है देवी, बैठो, आप भी सुन लो। फिर गधा भगवान श्री कृष्ण और माता सत्यभामा के सामने कहानी सुनाने लगता है। गधा कहता है, हे प्रभु, बहुत पहले की बात है। किसी एक राज्य में धर्मजीत नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास 4 बेटे थे जो सभी बहुत ही बहादुर और प्रतापी थे। लेकिन सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम जयवीर था, वह केवल प्रतापी ही नहीं बल्कि बहुत ही सुंदर भी था। उसकी पत्नी मालती भी बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन राजा धर्मजीत ने अपने बेटे जयवीर को किसी बात पर नाराज होकर राज्य से निकाल देने का आदेश दिया। राजा का यह आदेश सुनकर सभी चिंतित हो गए। जयवीर अपने महल में गया और उदास हो गया। उधर जयवीर को उदास देखकर उसकी पत्नी मालती ने पूछा, प्राणनाथ, आप उदास क्यों हैं? आप इतने मुरझाए हुए क्यों हैं? राजकुमार होकर भी आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या हुआ है? तब जयवीर सोचने लगा, मैंने बहुत बुरा किया है। उसने अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। उसी समय उसकी पत्नी मालती मूर्छित हो गई। दासियों ने मालती पर गुलाब जल का छिड़काव किया। तब जाकर वह होश में आई। होश में आकर मालती ने अपने पति राजकुमार जयवीर से कहा, हे प्राणनाथ, आप मुझे छोड़कर अन्य प्रदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब राजकुमार जयवीर कहता है, हे प्रिय, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? क्योंकि दूसरे राज्य में अनेक प्रकार के संकट होते हैं। तुम नाजुक महलों में रहने वाली हो। महलों के बिना यह कष्ट कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? राजकुमार जयवीर की बात सुनकर राजकुमारी मालती कहती है, हे स्वामी, जितने भी दुख दूसरे राज्य में आएंगे वे सब हमारे साथ होते हुए सुखी ही लगेंगे, लेकिन महल के सुख आपके बिना जंगल के दुख से भी अधिक डरावने लगेंगे। इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब गधा आगे कहता है, हे प्रभु, राजकुमारी मालती की आंखों में आंसू देखकर जयवीर ने मन में सोचा कि वह मेरे बिना नहीं रह सकती, इसीलिए मुझे इसको तड़पते हुए छोड़कर जाना सही नहीं होगा। इन सभी बातों को सोचते हुए राजकुमार जयवीर अपनी पत्नी मालती से कहते हैं, तुम उदास मत हो प्रिय, हम तुम्हें साथ लेकर जाएंगे। इस बात से मालती खुश हो जाती है और अपने पति के साथ जाने की तैयारी करने लगती है। अगली सुबह वे राज्य से बाहर निकलकर एक जंगल में पहुंचते हैं। चलते चलते जब वे थक जाते हैं तो वे एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने का निर्णय लेते हैं। वे बहुत थके हुए थे। ठंडी हवा के झोंकों में उन्हें तुरंत नींद आ गई। परंतु कुछ देर बाद वहीं पर एक सांप ने मालती को काट लिया। जब सांप के डसने से राजकुमारी तड़पने लगी तो जयवीर की आंख खुल गई। राजकुमारी को तड़पता हुआ देखकर और सांप को जाता हुआ देखकर जयवीर बेचैन हो गया, मगर वह कुछ नहीं कर पाया। कुछ देर बाद राजकुमारी की मौत हो गई। इस प्रकार मृतक राजकुमारी को देखकर जयवीर ऊंचे स्वर में रोने लगे। जयवीर ने मन में सोचा, अब जब जीवन संगिनी ही मर गई है तो मैं क्या करूंगा? मैं भी इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा मन में सोचकर वह मालती के शव के पास से उठता है और जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है। रो रो कर वह कहता है, मैं भी मालती की चिता में जलकर मर जाऊंगा। लेकिन तभी उसी समय स्वर्ग से एक देवदूत आता है। जयवीर को रोते हुए देखकर उसके मन में दया आती है। वह राजकुमार जयवीर के पास जाता है और पूछता है,
तुम क्यों रो रहे हो? आखिरकार तुम्हारा दुख क्या है? राजकुमार जयवीर देवदूत से कहता है, मेरे पास अपना दुख कहने की हिम्मत नहीं है। मुझे चाहिए कि यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। फिर देवदूत ने कहा, तुम मुझे अपना हाल बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। जयवीर ने कहा, महाराज, मैं एक राजकुमार हूं और राजा धर्मजीत का बड़ा बेटा हूं। मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़ने के लिए कहा था, इसलिए मेरी पत्नी और मैं इस जंगल में चलते चलते यहाँ आ गए। यहाँ आकर मेरी पत्नी को सर्प ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। मैं लकड़ियां इकट्ठा कर रहा हूं ताकि अपनी पत्नी के साथ ही जलकर अपने आप को भी अग्नि के हवाले कर सकूं। दोस्तों, गधा भगवान श्री कृष्ण से आगे कहता है, हे प्रभु, जयवीर की बातों को सुनकर देवदूत कहते हैं, राजकुमार, तुम बड़े मूर्ख हो। यह संसार है, यहाँ इंसानों का आना जाना लगा रहता है। इस शरीर को एक दिन सबको त्यागना पड़ेगा, यह तुम भी जानते हो। इस संसार में कोई भी किसी के साथ नहीं आता है और ना ही किसी के साथ जाता है। फिर भी तुम मूर्खों की तरह यह बात कर रहे हो। अगर तुम जीवित रहोगे तो बहुत सारी रानियां तुम्हें मिलेंगी, इसीलिए मेरी बात मानो, मरने का विचार छोड़ दो। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए तो देवता भी बेहद इच्छुक होते हैं। तुम फिर शरीर को क्यों नष्ट करना चाहते हो? इस प्रकार देवदूत के शब्दों को सुनकर जयवीर कहता है, महाराज, आपने जो कुछ कहा है वह सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। जयवीर के विचार सुनकर देवदूत ने जान लिया कि यह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता है। तब देवदूत ने जयवीर से कहा, राजकुमार, तुम्हारी पत्नी को जीवित करने के लिए केवल एक ही उपाय है। अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि तुम इस उपाय को कर सकते हो तो तुम्हारी पत्नी जीवित हो सकती है। फिर जयवीर कहने लगा, महाराज, आप जो कुछ भी कहेंगे मैं वह सब करने के लिए तैयार हूँ, केवल मेरी पत्नी को जीवित कर दो। तब देवदूत ने कहा, तुम्हारी पत्नी की आयु केवल 30 वर्ष ही थी, जिसे उसने बिता दिया। इसके बदले तुम्हारी उम्र 80 वर्ष की है, जिसमें से 40 वर्ष बीत चुके हैं। जीवन काल में 40 वर्ष अभी बाकी है, यानी तुम्हें 40 साल और जीने का अवसर है। यदि तुम अपनी पत्नी को अपने बाकी जीवन की आधी आयु समर्पण कर सकते हो तो तुम दोनों की आयु समान हो जाएगी। अगर तुम ये मान लो तो राजकुमारी जल्द ही ठीक हो जाएगी। इस तरह देवदूत की बात सुनकर राजकुमार जयवीर ने कहा, हे महाराज, मुझे मंजूर है। फिर देवदूत ने जयवीर के हाथ में पानी दिया और जयवीर ने 20 वर्षों के लिए राजकुमारी के पैरों पर पानी डालने का संकल्प लिया। अब जैसे ही जयवीर ने संकल्प किया कि वह जल को रानी के पैरों पर डालेगा, देवदूत ने कहा, पानी को पैरों पर डालने से पहले मेरी एक बात को ध्यान से समझ लो। इसमें एक गुप्त रहस्य भी है। अभी तो तुम्हें राजकुमारी की आवश्यकता है, तुम पानी डालकर उसे बचा सकते हो, लेकिन अगर भविष्य में राजकुमारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो तुम अपने संकल्प को वापस भी ले सकते हो। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, इस संकल्प को कभी वापस ले सकने की बात राजकुमारी से मत कहना, वरना तुम अपने संकल्प को वापस नहीं ले सकोगे। हमेशा याद रखना, जीवन में कुछ बातें हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह बातें काम आ सकती हैं। फिर ऐसा कहकर और उस रानी के सामने ना आकर वह देवदूत अंतर ध्यान में चले गए। मालती को होश आ जाता है। तब जयवीर राजकुमारी से कहता है, तुम सो गई थी और बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। इस प्रकार राजकुमार जयवीर ने अपनी पत्नी से सारी बातें छुपा ली। फिर गधा भगवान श्री कृष्ण से आगे बोला, हे प्रभु। फिर वह दोनों आगे बढ़ गए। कई दिनों बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्थान देखा। वहां पर एक महात्मा की कुटिया थी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवा महात्मा शांति से बैठकर कोई साधना कर रहा था। वे दोनों बहुत ही थके हुए थे, इसीलिए महात्मा के पास बैठ गए। उस समय राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पी लेते हैं। अगर तुम भी प्यासी हो तो तुम्हारे लिए भी पानी ले आते हैं। तब राजकुमार की बात सुनकर मालती ने कहा, मुझे तो प्यास नहीं लगी है, आप जाइए और पानी पी के आइए। इसके बाद राजकुमार जयवीर एक रस्सी लेकर कुएं की ओर जाता है। जब राजकुमार पानी पीने पहुंचा तो राजकुमारी मालती उस महात्मा की ओर देखने लगी। मालती महात्मा की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गई, अर्थात वह उसे दिल दे बैठी। अब वह महात्मा से कहती है, हे महोदय, आप यहाँ इतनी ज्यादा खुशी से कैसे रहते हैं? मालती की बात सुनकर महात्मा ने कहा, तुम भी मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे पति भी साथ में हैं, तो हम तुम्हें कैसे रख सकते हैं? इसके बाद राजकुमारी मालती ने महात्मा के सामने अपनी प्रेम लीला प्रकट की। तो महात्मा ने कहा, हे सुंदरी, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम अपने पति को जिस कुएं में वह पानी पीने गया है उसी कुएं में धकेल देना, फिर जो होगा हम देख लेंगे। महात्मा की बात सुनकर राजकुमारी मालती ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब इतनी ही देर में राजकुमार जयवीर पानी पीकर राजकुमारी के पास आया तो वह कहने लगी, हे प्राणनाथ, मुझे भी अब प्यास लग रही है, कुएं पर वापस चलकर मुझे भी पानी पिलाओ। तो राजकुमार जयवीर बोला, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था और तुमने मना कर दिया था। खैर, अगर तुम्हें प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। तब जयवीर पानी लेने चला तो मालती भी उसके साथ जल्दी से कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ।
बेचारा जयवीर तो उसके प्रेम में पागल था। उसे क्या मालूम था कि यह मेरे प्राण लेने के लिए मेरे साथ आ रही है। प्यारे दोस्तों, वास्तव में विद्वान सच कहते हैं कि स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं जान सकते। मानव क्या चीज है, उनके जाल में अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी फंस जाते हैं। जब राजकुमार जयवीर कुएं पर जाकर पानी भरने के लिए बाल्टी डालता है तो मालती अपने पति यानी राजकुमार जयवीर को धक्का देकर कुएं में गिरा देती है और खुद उस महात्मा के पास चली जाती है। वह महात्मा राजकुमारी को अपने साथ ले जाकर एक राज्य में बस जाता है। वहां दोनों खुशी से रहने लगते हैं। महात्मा ने फिर मालती को ऐसा नाचना और गाना सिखाया कि वह नृत्यांगना के रूप में मशहूर हो गई। धीरे धीरे वह राजकुमारी पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस तरह मालती के नृत्य और गीत के कारण उस महात्मा के पास लाखों रुपए बन गए। राजकुमारी भी उस महात्मा के साथ मस्ती में रहने लगी। दोस्तों, जिस समय मालती ने अपने पति जयवीर को कुएं में धकेल दिया था, तब संयोग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी हुई थी उसे जयवीर ने पकड़ लिया था और उसको पकड़कर कुएं में लटकता रहा। ईश्वर को याद करते हुए वह सोचने लगा, क्या यही मेरे प्यार की सजा है। कुछ समय बाद बंजारों का एक काफिला वहां आया। काफिले में से एक बंजारा बाल्टी लेकर कुएं का पानी भरने लगा। जब उसने पानी में बाल्टी डाली तब जयवीर ने उसकी बाल्टी को हाथ से पकड़ लिया। बंजारा यह देखकर चौंक गया और पूछा, तुम कौन हो। राजकुमार जयवीर ने कहा, भाई मैं अटका हूँ, मुझे यहाँ से निकालो और मेरी जान बचाओ। मैं सारी जिंदगी आपके उपकार को नहीं भूलूंगा। ऐसा कहकर जयवीर बंजारे से प्रार्थना करने लगा। फिर राजकुमार जयवीर के दुख को देखकर बंजारे को उस पर दया आ गई और उसने जयवीर को कुएं से बाहर निकाल लिया। उसने पूछा, भाई तुम कौन हो, तुम इस कुएं में कैसे गिरे, मुझे अपना हाल बताओ। जयवीर ने कहा, भाई मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूँ, जो मुश्किलें मेरे साथ हुई हैं, भगवान न करें किसी के साथ ऐसा हो। फिर भी यदि तुम मुझसे जानना ही चाहते हो तो मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ। मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया था, इसलिए मैं अपनी प्रिय पत्नी के साथ एक जंगल में पहुंच गया। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैं जब अपनी पत्नी के साथ मरने जा रहा था तब एक देवदूत ने मुझ पर दया की और मेरी आयु के 20 वर्ष मेरी पत्नी को देने के बाद उसे पुनर्जीवित कर दिया। फिर हम उस जंगल से आगे बढ़े। कुछ दिनों बाद हम एक स्थान पर पहुंचे जहां एक महात्मा का डेरा था। हम दोनों वहीं रुके। हमें प्यास लगी तो मैं पानी पीने कुएं के पास गया, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे धक्का दे दिया और मैं कुएं में लटक गया। तभी कुछ समय बाद आप वहां आ पहुंचे। प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे कुछ समय बीता। राजकुमार जयवीर एक गांव में रहने लगा। जयवीर एक सेठ साहूकार के पास मुनीम की नौकरी करने लगा। एक दिन शहर के सभी व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ पहुंचे। जयवीर, जो राजकुमारी के नृत्य और गायन की प्रशंसा सुनता था, उसने भी सोचा, मुझे इस नृत्य को देखना चाहिए। वह भी राजा के दरबार में सेठ के साथ पहुंच गया। राजकुमारी ने अप्सराओं के समान नृत्य किया और अपनी सुरीली आवाज में कई सुंदर राग प्रस्तुत किए। उसके गाने को सुनकर महफिल के सभी लोग आश्चर्य में आ गए और सभी ने बहुत सारे इनाम दिए। इसके साथ ही राजा से लेकर प्रजा तक सभी ने उसकी प्रशंसा की। राजकुमार जयवीर ने अपने हाथ की अंगूठी निकाली जिसमें हीरा जड़ा हुआ था और उस अंगूठी को मालती को भेंट कर दिया। जब मालती ने अंगूठी को देखा तो उसने उस अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन कहने लगी, यह तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया। मेरा पति जिंदा है और यहाँ पहुंच गया है, अब वह मुझे नहीं छोड़ेगा। उसने मन में सोचा, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वह मारा जा सके। उसने मन ही मन योजना बनाई। अब मैं यहाँ के राजा को एक सुरीला गाना और नृत्य प्रस्तुत करती हूँ जिससे वह खुश होकर मुझे कुछ मांगने के लिए बोलेंगे। तब मैं राजा के आदेश से उसे मरवा दूंगी। इसके बाद राजकुमारी मालती ने एक सुरीला गाना और नृत्य प्रस्तुत किया। राजकुमारी के इस बसंत गीत को सुनकर राजा खुश हुआ। वह मालती से बोले, मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, बोलो तुम मुझसे क्या मांगती हो। तब राजकुमारी ने कहा, महाराज, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मुझे वचन दीजिए और फिर जो कुछ मैं मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। दोस्तों, जब राजा ने मालती के चाहे अनुसार किया तो फिर मालती ने कहा, महाराज, इस सभा में एक चोर है, कृपया उसे फांसी की सजा दें। राजा ने कहा, तुम उस चोर को मेरे सामने लाओ। इन राजे के इतना कहते ही मालती ने जयवीर का हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले गई। राजा ने अपने सैनिक को आदेश दिया, इस चोर को जल्लादों के पास ले जाओ और इसे फांसी पर चढ़ा दो। इसी बीच जयवीर का सेठ भी वहां पहुंचा। वह डरकर जयवीर के पास गया और पूछा, तुमने क्या चुराया है जिसके कारण वह तुझे मारना चाहती है। जयवीर ने अपने मालिक से कहा, मालिक, मैंने कुछ नहीं चुराया है, बस आप इस राजा को केवल यह बता दो कि वह मेरी 2 बातें सुन ले, इससे मेरी जान बच सकेगी। अब जयवीर का मालिक यह सुनकर अपने साथी व्यापारियों और साहूकारों के पास गया। सभी ने मिलकर मशवरा किया। उन्होंने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करें या हम सभी इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। इस प्रकार सभी व्यापारी राजा के पास गए और कहने लगे, महाराज, हमारा मुनीम निर्दोष है, उसे मार देने का आपका आदेश है। वह कह रहा है कि वह अपनी 2 बातें आपको कहना चाहता है। फिर भी
यदि आपको लगे कि उसने अपराध किया है तो उसे फांसी दे देना, लेकिन वह कहता है कि मेरे मरने से पहले राजा केवल मेरी 2 बातों को जरूर सुने। राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मुनीम को बुलाओ। जयवीर को लेकर राजा के सामने लाया गया। राजा ने कहा, तुम जो कुछ कहना चाहते हो वह मेरे सामने कहो। तब राजकुमार जयवीर ने कहा, महाराज, मैंने क्या दोष किया है जिसके कारण आपने मेरी हत्या का आदेश दे दिया है? फिर उसकी बात को सुनकर राजा ने कहा, तू इसका चोर है। जयवीर ने कहा, नहीं महाराज, मैं इस कुलटा स्त्री का पति हूँ जो मुझे मारने के लिए कुएं में धकेलकर एक महात्मा के साथ चली आई है। राजकुमारी मालती ने समझ लिया कि बात बिगड़ रही है। तब वह राजा से कहने लगी, महाराज, मैं कुलटा नहीं हूँ, यह झूठ बोल रहा है। कौन है यह? मैं तो इसे जानती तक नहीं, यह तो मेरा चोर है, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ। फिर राजकुमार जयवीर ने कहा, महाराज, ठीक है, अगर यह मेरी पत्नी नहीं है तो वह सब कुछ जो मैंने रास्ते में छोड़ा था वह मेरी अमानत के रूप में मुझे वापस कर दे। राजकुमार ने अपनी अमानत को लौटाने की बात की तो राजकुमारी मालती ने इसे स्वीकार कर लिया। तब जयवीर ने कहा, अच्छा, अब तुम अपने हाथों में पानी लो, हमारा न्याय इसी सभा में होगा। पानी लेकर उसने जमीन पर रखा और कहा, वह वस्तु जो तुमने मुझे रास्ते में दी थी मैं वापस कर रहा हूँ। मालती ने भी पानी लिया और कहा, जो वस्तु उसने मुझे रास्ते में दी थी मैं वापस कर रही हूँ। जैसे ही उसने अपने हाथों का पानी छोड़ा, राजकुमारी के प्राण छूट गए। यह दृश्य देखकर वहां के लोग हैरान रह गए। राजा यह देख चिंतित होकर जयवीर से बोले, ये क्या हो गया? मुझे सच्चाई बताओ। तब राजकुमार जयवीर ने अपनी कहानी शुरू की। अपने जीवन की सभी घटनाओं को बताते हुए उसने देश निकाले जाने से लेकर अब तक की सारी बातें राजा को सुना दी। राजा ने सब कुछ सुनकर जयवीर को अपने गले लगा लिया और अपनी बेटी की शादी जयवीर के साथ करा दी। प्यारे दोस्तों, अब गधा आगे कहता है, हे प्रभु, मैंने इस कहानी को सुना है, इसलिए मैं भी स्त्रियों से घृणा करता हूँ। मैं यह कह सकता हूँ कि इस संसार में स्त्रियां पुरुषों से अधिक पापी और विश्वासघाती होती हैं। इस कहानी ने सबको हैरानी में डाल दिया। फिर प्यार माता सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि गधा सच कह रहा है, लेकिन सभी स्त्रियों में से केवल 1-2 ही नैतिक मूल्यों और ईमानदारी से रहित हो सकती हैं, परंतु पुरुषों में भी कुछ ऐसे हैं जो पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने गद्दी से पूछा, गधी, तुम कैसे सिद्ध करोगी? यह सुनकर गधी ने कहा, प्रभु, मैं भी एक कहानी सुनाती हूँ जिससे यह स्पष्ट होगा कि स्त्री की तुलना में पुरुष अधिक पापी और विश्वासघाती होते हैं। गधी ने कहानी शुरू की। एक गांव में एक परिवार रहता था जो बहुत ही धनवान था। उस धनवान यानी सेठ का बेटा एक अद्भुत प्रकार का व्यक्ति था। सेठ का बेटा ऐसा जुआरी था कि सेठ उसके बारे में सोच सोचकर परेशान रहता था। एक दिन उसका बेटा जुआ खेल रहा था। उसी दिन उसके पिता का निधन हो गया। फिर भी उसने जुआ खेलना बंद नहीं किया, बल्कि पिता की मृत्यु के बाद वह खुलकर जुआ खेलने लगा और सब कुछ हार गया। फिर वह अपने गांव से दूर चला गया और एक सेठ के घर पहुंचा। सेठ से उसने कहा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या मुझे 1 गिलास पानी मिलेगा? सेठ ने उस युवा से पूछा, तुम कौन हो, क्या करते हो और कहां से आए हो? इसके उत्तर में उस युवा ने कहा, मैं एक व्यापारी हूं और यहां से जा रहा था तो सोचा कि पानी पीकर चला जाऊं। तब सेठ ने पूछा, तुम कौन सा व्यापार करते हो? युवा ने कहा, व्यापार करते समय मेरा सामान समुद्र में गिर गया, इसलिए यदि आप मेरी कुछ मदद कर दें तो अच्छा होगा। फिर सेठ ने लड़के की बात सुनी और उसकी बातों के जाल में फंस गया। वह कहने लगा, बेटा, तुम तो ठीक हो और कुछ कमा भी लेते हो, तो क्या मेरी बेटी से विवाह करोगे? यह सुनकर युवा खुश हो गया और विवाह के लिए हाँ कह दिया, जिसके बाद दोनों का विवाह हो गया। गद्दी ने आगे कहा, हे प्रभु, इस प्रकार से सेठ अपनी बेटी को बहुत सारे धन के साथ विदा कर देता है। उधर युवा लड़के को तो बस केवल धन के लिए विवाह करना था, उसने वह भी कर लिया। अब विवाह के बाद जब युवा सेठ की लड़की को साथ लेकर जा रहा था तो एक जंगल आ गया। वहां पर युवा लड़का अपनी पत्नी से बोला, देखो, हम अब भी जंगल में हैं, यहाँ कोई चोर हमारे गहनों को चुरा सकता है, इसलिए तुम अपने सभी गहनों को मुझे दे दो ताकि हम सुरक्षित रख सकें। युवा की पत्नी ने अपने पति पर भरोसा किया और अपने सभी गहनों को उसे सौंप दिया, और वह भरोसा क्यों न करे, क्योंकि वह उसका पति था। इसके बाद युवा ने अपनी पत्नी के गहनों को एक पारदर्शी थैली में बांध लिया और फिर वे जंगल में आराम से ठहरे। इस दौरान युवा के मन में लालच तो पहले से ही था, फिर वह और ज्यादा बढ़ गया। उसकी पत्नी के साथ जाने वाली एक दासी जिसे सेठ ने अपनी लड़की के साथ भेजा था, युवा ने उस दासी को मार डाला। फिर उसने अपनी पत्नी को एक कुएं में गिरा दिया और मन में यह विचार किया कि मैंने इसके साथ सिर्फ धन के लिए शादी की थी, मुझे धन मिल गया। उसने सोचा कि वह पानी में डूबकर मर जाएगी। इस तरह सोचकर युवा वहां से चला गया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मरी। वह कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज देती रही। कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था। जब उसने किसी महिला की आवाज सुनी तो उसने उस महिला को कुएं से बाहर निकाल लिया।
फिर कुएं से बाहर निकालने के बाद महिला ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दी और उस व्यक्ति ने महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। अब जब महिला पिता के घर पहुंची तो उसके पिता ने चिंतित होकर पूछा, बेटी तुम्हारे साथ क्या हुआ? ये क्या हाल बनाया है तुमने? महिला ने कहा, पिताजी जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला किया था, दासी को मार दिया और मुझे कुएं में धकेल दिया। मेरे पति के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बेटी की बातें सुनकर सेठ जी ने सांत्वना देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटी, भगवान सब ठीक करेंगे। प्यारे दोस्तों, गधी ने फिर दुख भरे स्वर में भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, इस दुनिया में पुरुष ही विश्वासघाती और पापी हो सकते हैं। अब आपके हाथ में न्याय का फैसला है। मैंने भी आपको एक कहानी सुनाई है और गधे ने भी अपनी कहानी सुनाई है। अब आप ही न्याय करें। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों की कहानी सुनकर कहा, ठीक है गधा और गधी, मैंने तुम्हारी कहानी को ध्यान से सुना है। अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूँ। सच में इस संसार में स्त्री और पुरुष के बीच ज्यादा पापी या विश्वासघाती कौन होता है, यह मेरे लिए स्पष्ट है। श्री कृष्ण ने बिना किसी संदेह के कहा, यह सत्य है कि इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और वही पापी और विश्वासघाती होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। इंसान को किसी भी प्रकार के पाप करने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या वह सही है या नहीं। पापी और विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं होती, यह इंसान की सोच और कृतियों का परिणाम होता है। कभी कभी इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और यही पापी और विश्वासघाती बना देता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाभारत काल में योगीराज कृष्ण ने अमृत को प्राप्त करने वाले गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को भ्रूण हत्या के प्रयास के लिए दंड देते हुए उसकी अमूल्य धरोहर मणि छीन ली थी, जिसके अभाव में वह शक्ति विहीन हो गया था। यह उल्लेखनीय है कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मारने का प्रयास अश्वत्थामा ने किया था। तब उसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर भ्रूण की रक्षा की थी। यही कारण है कि धर्म ग्रंथों में जीव अथवा भ्रूण हत्या के खिलाफ कड़े शब्दों में कहा गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है। इसके लिए हर युग में महापुरुषों ने उसकी पूजा की है। नारी ने अपने गर्भ से महापुरुषों के साथ साथ ईश्वरीय शक्ति को भी जन्म दिया है। यही कारण है कि नारी को जगत जननी एवं सृष्टि निर्माता भी कहा गया है और सृष्टि को समाप्त करने का अधिकार पृथ्वी लोकवासियों को किसी भी धर्म ग्रंथ ने नहीं दिया है। यही कारण है कि भ्रूण हत्या पाप ही नहीं, महापाप भी है। इस पाप के लिए पापी को 100 जन्मों तक नरक के कष्टों को झेलना होता है। क्या अश्वत्थामा का पाप इतना बड़ा था कि भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दे दिया? महाभारत के युद्ध में एक से एक पाप हुए, लेकिन क्या जितना छल और पाप रामायण में हुआ उसकी गिनती तक की जा सकती है? दोनों तरफ से छल हुए, दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती रही, लेकिन जितने भी लोगों की मृत्यु रणभूमि में हुई वे दुर्योधन, दुशासन जैसे पापी और अधर्मी भी जंग में मरे या फिर जंग में लगी चोटों के कारण, यानी सभी को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ प्रेरणा मिली होगी। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बोधिपथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।